बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन को याद करके आबदीदा हो जाते। फरमाते, अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे पुकारती, मोहम्मद, मैं नमाज छोड़कर माँ की बात सुनता। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मूसा, ज़रा संभल कर आना, क्योंकि अब तेरे लिए दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं है। आज भी दुनिया में इस तरह के मोजज़ात होते हैं। लोग माँ बाप का दिल दिखाकर हज करने के लिए जब जाते हैं तो फरिश्ते धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। ख़वातीनो हज़रात, साहिवाल के गांव में दो मियाँ बीवी ऐसे भी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़े लंबे अरसे के बाद औलाद नरीना से नवाजा। मियाँ बीवी ने बेटे की तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। बेटे ने मैट्रिक का इम्तहान अच्छे नंबरों से पास किया। इसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी गया। बिला आखिर उसने इंजीनियर की डिग्री हासिल की, जबकि उसके वालिदैन बूढ़े हो चुके थे। शहर में उसने बहुत ही अच्छी जॉब हासिल की। शहर के जिस अदारे में ये काम करता था, उन्होंने रहाइश के लिए बेहतरीन बंगला और गाड़ी भी दी। ये नौजवान शहर में एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने लगा। शहर में इसे एक खानदान का पता चला कि उनकी बेटी इंतहाई खूबसूरत है। इसने गांव में जाकर वालिदैन को बताया कि मैं वहां शादी करना चाहता हूं। जब इसके वालिदैन वहां रिश्ता लेकर गए तो लड़की वालों ने फौरन हाँ कर दी। चन्नाचा इस नौजवान की शादी हो गई। अब शादी के बाद चंद दिन ये नौजवान गांव में रहा तो वालिदैन ने खुद ही कह दिया, बेटा, शहर में आपके पास इतना बड़ा बंगला है, आप बीवी के साथ वहीं जाकर रहो, मगर हर अतवार को हमसे मिलने लाजमी आना। ये लोग वादा करके चले गए। नौजवान हर हफ्ते वालिदैन को मिलने आता। शुरू में तमाम सिलसिला ठीक रहा। इस दौरान दो बच्चे भी हो गए। अब ये छुट्टी के दिन जब वालिदैन को मिलने जाता तो बीवी इस बात पर इस नौजवान से खफा हो जाती। आपके पास छुट्टी का एक ही दिन होता है जो आप अपने वालिदैन के पास गुजार कर आते हो। मेरा और मेरे बच्चों का भी आप पर कोई हक है। चन्नाचा हर अतवार को मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता। इसी दौरान इस नौजवान ने सऊदी अरब में बहुत ही अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ये जॉब इसको मिल गई। नौजवान ने गाँव में जाकर वालिदैन से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अल्लाह के घर के करीब जा रहे हो। वो लोग तो खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह अपने घर के करीब बुलाता है। तुम वहाँ हज उम्रे करके अल्लाह को राज़ी करो। चनाचा ये नौजवान अपनी बीवी बच्चों समेत मक्का में नौकरी के लिए पहुँच गया। वहाँ इस नौजवान ने नौकरी करते करते अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजार दिए। ये नौजवान हर साल हज भी करता और साल के दौरान कई उम्रे करता। एक साल ये नौजवान हज के दौरान तवाफ करने के बाद बैठ गया और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा। फिर ये नौजवान जोर जोर से रोने लगा तो पास बैठे एक बुजुर्ग ने इससे पूछा, बेटा, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम रोते ही जा रहे हो। नौजवान ने कहा, बाबा जी, आज मैं तवाफ कर रहा था, किसी आदमी ने मेरे कान में आकर कहा, अल्लाह ने तुम्हारा कोई भी हज और कोई भी उम्रा कबूल नहीं किया। मैंने जिंदगी के 15 हज किए हैं और न जाने कितने उम्रे किए, मगर अल्लाह ने मेरा कोई भी अमल कबूल नहीं किया। इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। बुजुर्ग ने नौजवान से हालात पूछे, उसका बैकग्राउंड पूछा। उसे अंदाजा हो चुका था कि इसके वालिदैन इससे राजी नहीं हैं। ये जब से सऊदी अरब आया ये वापस अपने वालिदैन के पास नहीं गया, बल्कि वालिदैन के लिए सिर्फ खर्चा भेज देता है। बुजुर्ग ने नौजवान से कहा, तुम छुट्टी लेकर अपने वालिदैन का पता करने के लिए पाकिस्तान जाओ। ये नौजवान जब छुट्टी लेकर पाकिस्तान में अपने गांव पहुंचा, अब ये नौजवान गांव के बाहर खड़ा सोच रहा था, मैं इतने सालों के बाद घर जा रहा हूं, मेरे वालिदैन मुझसे खफा हैं, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। इस दौरान इसने एक बच्चे से पूछा, तुम फलां मियाँ बीवी को जानते हो? उसने कहा, हाँ। कहने लगा, वो किस हाल में हैं? बच्चे ने कहा, बड़े मियाँ कुछ अरसा पहले फौत हो चुकी हैं, सिर्फ एक बूढ़ी औरत है, वो भी हड्डियों का ढांचा है। मैंने सुना है उनका एक बेटा सऊदी अरब है जो आज तक उनसे मिलने नहीं आया। अल्लाह ताला ऐसी मनहूस औलाद किसी को न दे। ये बच्चा इतनी बात कहकर चला गया, लेकिन इस नौजवान के दिल पर चोट लगी।
کہ اب میں اپنے والد کی شکل نہیں دیکھ سکوں گا۔ چنانچہ یہ نوجوان جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا اس کی والدہ چارپائی پر لیٹی ہے۔ یہ نوجوان آہستہ آہستہ اپنی ماں کے پاس گیا تو دیکھا اس کی ماں اپنے لبوں سے ایک دعا مانگ رہی تھی۔ یہ نوجوان قریب ہو کر اپنی ماں کی دعا سننے لگا۔ اس کی ماں یہ دعا مانگ رہی تھی، اے میرے اللہ، میرا خامد فوت ہو چکا ہے، میرا ایک ہی بیٹا جو پردیس میں ہے اس کی حفاظت فرمانا اور اسے خرید سے واپس لے آ تاکہ وہ میری میت کو خود دفن کرے۔ یہ نوجوان رو رو کر ماں کے پاؤں کو چومنے لگا۔ ماں سمجھ گئی میرا بیٹا پہنچ چکا ہے، چنانچہ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس نوجوان نے دل کھول کر ماں کی خدمت کی اور ماں کو اپنے ساتھ مکہ لے گیا۔ جب دونوں ماں بیٹا حج کر رہے تھے تو ایک آدمی پھر اس کے کان میں آ کر کہنے لگا، اللہ نے تمہارے تمام حج اور عمرے قبول کر لیے ہیں۔ دوستو، خدا کی قسم دنیا کی بہترین نعمت والدین ہے۔ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے۔